आर्मी और आर्मी का सामने लड़ना अलग बात है, और आपके टेररिस्ट आके यहाँ के मार जाते उस बात पर आप गर्व ले रहे हो। यही बात सीखता है पाकिस्तान की। नहीं नहीं, अरे क्या सर झुका के बात करें? आप सर झुका लीजिए, हम से सर झुकाते। किसने बोला ऐसा? किसने बोला अपोजिशन ने ऐसा? किसने बोला? सबको मिले। आप फालतू बात मत कीजिए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस बात पर गौरव ले रहे हो? आपको इस पर गर्व है कि आपके आतंकवादी यहाँ पे आके मार जाते? ये घटिया सोच है पाकिस्तान की। अगर हिम्मत है तो भेजिए आपके आर्मी वाले को। नहीं, ये आपकी घटिया सोच है, और इस घटिया सोच के साथ हर बार जब जब युद्ध हुआ तब तब पाकिस्तान हारा है। अरे इतने तो, अरे आपके तो बहुत सारे इतने लोग हैं जो यहाँ पे घुटने टिक के गए। आप ऐसी बात नहीं, आप क्या करते हो? आप क्या कर सकते हो? सुनो, पाकिस्तान क्या कर सकता है मैं बता दूं। सुनिए मुंगेरी जी, सुनिए। घर साफ करने की कोशिश करिए। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। मुझे जवाब दीजिएगा, यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पर मेरा काउंटर क्वेश्चन जरूरी है। विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जयदेव जोशी जी है, रिटायर्ड कैप्टन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पाकिस्तान से आफ्ताब मुंगेरी जी, जो वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल आफ्ताब जी आप पे दागेंगे, क्या ये शोभा देता है? क्या ऐसी हरकतें शोभा देती है जिस पर आम लोगों की मौत हो जाए? देखिए जी, सबसे पहले गुजरता 2 रोज से तमाम हिंदुस्तान के मीडिया पे और खास तौर पर हिंदुस्तानियों के साथ इज़हार अफसोस करते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की मौत हो जाए, आतंकवादी हमला, दहशतगर्दी हमला, चाहे पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, कहीं भी हो, उसकी कोई भी इंसान जो है सपोर्ट नहीं करेगा। धर्म, दीन, मजहब से हटकर अगर बात की जाए तो सबसे पहले इंसानियत है। बी द जर्नलिस्ट मैं समझता हूं कि सरहद के उस पार जो दहशतगर्दी हुई है उसमें पाकिस्तान का हर बंदा, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आम जनता जो है, आम लोग जो है वो इस वाक़े पे अफसुदा हैं और उनके लवाहिकीन के साथ इस दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं। आते हैं उस बात पर कि शोभा देता मुझे तो ये हो रहा है कि जे भाई भी आपके साथ हैं, वो भी एक्सपर्ट हैं और वो भी सेना में रहे हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। मगर इसके साथ साथ लैब्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, 10 लाख फौज अगर कश्मीर में मौजूद हो तो सबसे पहले कातिल और हाथ जो है उनका जो है अपनी ही लैब्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में ढूंढना चाहिए कि कहाँ फैलिए ये दहशतगर्द, कहाँ से आए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है, मैं आपका दुश्मन हूँ, एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर मुझे अपना घर सिक्योर करने के लिए कहीं न कहीं ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में जो वाकयात हुए हैं उसमें जितने एविडेंस मिले हैं वो 12 हमने हिंदुस्तान को दिए हैं। जयदेव भाई, पूरे मसले को लेकर पाकिस्तान के आज विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा घटिया बयान दिया कि ये सारे फ्रीडम फाइटर थे। यस डेफिनेटली, इस चर्चा को शुरू करते हुए जैसे आफ्ताब जी ने भी बोला और आपकी चैनल पे दीक्षित जी और किशन जी, आप पिछले 3-4 दिन से यही बात कर रहे हैं कि यह दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए और इसका सही तरीके से अंजाम आना चाहिए, शांति होनी चाहिए सरहद के दोनों तरफ। उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि यस आफ्ताब जी, हम आपके बड़े सारे सेंटिमेंट्स के साथ एग्री करते हैं। उस एग्रीमेंट के ऊपर बाद में आएंगे, पर उससे पहले जो दीक्षित जी आपने सवाल पूछा कि वहां के कोई नेता, कोई मंत्री ये बात करते हैं कि ये लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, तो सीधा सवाल हम उनसे भी करना चाहेंगे और आफ्ताब जी आप हमारे बीच में, तो आपसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या वो मंत्री जिनका ये बयान यहाँ पे कोट किया जा रहा है वो बलूचिस्तान के किसी लड़ाके के लिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के किसी टेररिस्ट, हम उसको भी टेररिस्ट कहेंगे, उस टेररिस्ट के लिए जिसने आपकी ट्रेन को हाईजैक करके रखा, कई सारे सैकड़ों लोगों को बंदी बना के रखा, उनमें से कईयों को खत्म किया, बच्चों को, औरतों को, बूढ़े लोगों को खत्म किया, उन तक मेडिकल नहीं पहुंचा दिया, क्या उनको भी आप फ्रीडम फाइटर कहोगे? और ये वही बलूचिस्तान है जो इनिशियली 1947 में तो आपके साथ जुड़ा भी नहीं था। कश्मीर का मसला अलग है, हम मानते हैं, उसके ऊपर बाद में आ सकते हैं, बट कम से कम ये मत करिए। आप नहीं कर रहे हैं, बट आफ्ताब जी आपके हुक्मरानों को ये नहीं करना चाहिए। ये भाई बात ये है कि कोई ऐसा मंत्री का बयान
मेरे सामने नहीं है। बींदर गुजरता कई रोज से मैं भी प्राइम टाइम हूं, और अगर किसी मंत्री ने ऐसा सवाल उठाया है कि ये फ्रीडम फाइटर हैं, तो मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये दहशतगर्द हैं जो आम लोगों को मारते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान और जो है फॉरेन मिनिस्टर ने और हमारे जो है फॉरेन अफेयर्स के जो है दफ्तर खारजा ने भी वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ये आतंकवादी हैं, दहशतगर्द है। जिस जबान में आप समझना चाहिए, जो लफ्ज आप कहेंगे वो कहेंगे। पड़ोसियों को जो है यकीनी तौर पर पड़ोसी हम बदल नहीं सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान को नहीं बदल सकता, पाकिस्तान हिंदुस्तान को नहीं बदल सकता, मगर ये भी तय है कि पाकिस्तान जो बारहा कहता है कि दहशतगर्दी है, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह से आपने कहा, ये आपका बड़ापन है। आप पाकिस्तान ये क्यों नहीं बोलता है कि हम आतंकवाद को नहीं छोड़ेंगे? पाकिस्तान ये क्यों नहीं बोलता? कभी पाकिस्तान ये क्यों नहीं कह सकता कि हम हिंदुस्तान में जो सिविलियन को मार दिया, हम हिंदुस्तान के साथ है? आओ हमारे देश में आप चेक कर जाओ कहां पे आतंकवादियों के कैंप लगे। पाकिस्तान कभी यह बात क्यों नहीं करता? हमेशा थोड़े दिन पहले ही आपके आर्मी चीफ ने भी वहां से जहर उगाला था, और इतने दिनों के बाद यहां पे एक टेररिस्ट अटैक होता है। पाकिस्तान कभी इस समझौते पे बात क्यों नहीं करता है कि हम इंडियन आर्मी को बोलते हैं आप देखो कि पीओके में कहां टेररिस्ट के कैंप चलते हैं, वहां पे आके उनको आप उड़ा दो। पाकिस्तान ये बात क्यों कभी नहीं करता है? पाकिस्तान हमेशा कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान कार्रवाई नहीं, हिंदुस्तान को क्यों इस बात पे समर्थन या सपोर्ट नहीं करता है? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर इस बात पे हम हिंदुस्तान को समर्थन करेंगे तो ये टेररिस्ट के आका हमको भी जिंदा नहीं रहने देंगे। पाकिस्तान में आपकी सल्तनत, आपकी सरकार, आपके मंत्री वो भी उस टेररिस्ट से डरते हैं, इसलिए वो कभी खुल के नहीं, क्योंकि आपकी हुकूमत उस पर टिकी हुई है। आपकी हुकूमत आतंकवाद पे टिकी हुई है। ये तो चले, ये एक मीडिया वार और जैसे कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी जो है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार उस पर टिकी है। तो फिर मैं भी कहूं कि आपकी और बीजेपी की जो सरकार है वो भी जो है उस इंतहा पसंद तंजीम जो है आरएसएस के विजन पे टिकी हुई है। और अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर आप बेहतर जानते हैं कि गुजरात के दंगों में किस तरह से मुसलमानों को, इंसानों को मारा गया। क्या वो जो है गलत नहीं था? उड़ीसा वो टेररिस्ट का मुद्दा नहीं है, उसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो आपने पढ़ी हुई बातें हैं वो बता रहे हैं। गुजरात का हर एक मुसलमान सेफ है। आप आइए यहाँ पे देखिए, मुसलमान बिजनेसमैन है। अहमदाबाद का विधायक इमरान वो भी आज रो गया। आपको सुनना है, आपको सुनना है यहाँ का मुसलमान विधायक क्या बात करता है, सुनना है। कश्मीर में मेरी टीम को बोलूंगा 10 लाख फौज इस वक्त कश्मीर में मौजूद है। उसके बावजूद अगर दहशतगर्दी का हमला होता है तो कातिल तो पहले अपने आप ढूंढे, और 3 दफा होता है। जे भाई को पता होगा कि 3 दफा अगर कहीं ऐसे वाकया हो जाता है तो सबसे पहले अपनी ही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि सेना के अंदर गद्दार कौन है आपके। 10 लाख फौज खड़ी होने के बावजूद कश्मीर के अंदर पहले कानवाई पे हमला होता है, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे डालते हैं, उसके बाद दूसरा हमला होता है, तीसरा हमला फिर इन यात्रियों पे होता है या घूमने वाले। हमारा पड़ोसी है, हमारे सेना में से कोई नहीं सुन लीजिए। गद्दार हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान गद्दार है, सेना में से कोई नहीं। जयदेव भाई ये बिल्कुल मत कहिए कि हमें गद्दार हमारी सेना में है, और ये भी नहीं है कि हमको गद्दार हमारे बीच में ढूंढना है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, और मैं अगर कहूंगा तो आपका भी सीना चौड़ा होगा आफ्ताब जी। CQMH अब्दुल हमीद ऐसा एक मुस्लिम जाबाज परमवीर चक्र विजेता भारत में होता है, और भारत उसको ऑनर करता है। कारगिल युद्ध में जब पाकिस्तान नहीं स्वीकारता है, नहीं एक्नॉलेज करता है कि नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान वहां पे शहीद हुए थे, उनके अंतिम क्रिया, उनके लास्ट राइट्स हमारे इंडियन आर्मी के मौलवी लोग करते हैं। तो ना तो आप हमें धर्म सिखाएं, ना आप हमें वफादारी सिखाएं। भाई आप भी ना सिखाएं। हमारे यहाँ भी एक लंबी फहरिस्त है जो पाकिस्तान के अंदर इस सेना में मौजूद है, सिख से लेके क्रिश्चियन तक, क्रिश्चियन से लेके हिंदू तक। जिस सूबे में मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, गुजरात के बिल्कुल साथ है, सिंध प्रांत में 5000 मंदिर हैं, एक भी मंदिर नहीं टूटा। ये जहन में रखें इस वक्त आप। हिंदू और मुसलमान की ये जंग नहीं है, ये जंग राजनीति की जंग है। हिंदू मुसलमान की जंग आपके पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बनाई थी। कर्मा पूछ कर मारा गया था, हिंदू हो कैसे हो, किस मुल्क से मुद्दा चाहिए था, मुद्दा चाहिए था इलेक्शन के लिए, वो मिल गया मुद्दा।
मुद्दा चाहिए था, आफ्ताब जी, वही चीज आप मैं ये बताएं चाहता कि हूं कि जो आप बोल रहे हो 17 तारीख को जो है नरेंद्र मोदी की विजिट थी, वो कैंसिल क्यों हुई? क्या वजह थी? अगर सिक्योरिटी थ्रेट थे तो क्या आपकी एजेंसी के पास नहीं थे कि ये जो है दहशतगर्द आ सकते थे, हमला कर सकते थे? तो लैप्स ऑफ फाउंडेशन जो है वो आपकी एजेंसियों की है। आप अपने गिरबान में झांक के देखें कि इस वक्त आपके यहाँ क्या हो रहा है। आप महज इल्जाम ठहराएंगे और सिर्फ ये बात करेंगे कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इतना डरा दिया है, खौफजदा कर दिया है कि रात को आम हिंदुस्तानी भी नींद से जो है जाग उठता है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई आ जाए। लालू प्रसाद यादव की वो अल्फाज मुझे याद हैं कि कहीं ना कहीं आलू और प्याज दिल्ली में महंगा हो जाता है, उसमें भी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व होती है। तो खुदारा किसी ईश्वर को, भगवान को, जिसको भी मानते हैं आप, इस नफरत से निकले, पाकिस्तानी फौज से ना डरे, पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तान हुकूमत को इंगेज करें, एविडेंस दे। एग्जैक्टली हम एग्री करेंगे आफ्ताब जी, हम पाकिस्तान में आएंगे नहीं क्योंकि हम ना डरे थे 1940। जे सुन लीजिएगा, आज हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी यह है कि हमने आपका एयर स्पेस बंद कर दिया, हमने आपकी सीमा बंद कर दी, हमने आपका जो है तमाम जो है चीजें बंद कर दी हैं। तो अभी आपको सोचना पड़ेगा कि आप नहीं, आपने वो सब क्यों बंद किया? नए बात पानी की बात कर रहे हैं, पानी तो क्या, आप तो क्या, मगर पानी तो क्या, मगर कुछ भी हो जाएगा। पानी आप नहीं बंद कर सकते, ना पानी पे बात कर सकते हैं। अगर करेंगे तो पाकिस्तान को दूसरा ऑप्शन है चाइना। चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, फिर प्यासे आप भी मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, आप भी मरेंगे। अरे मरेंगे तो आप, हम नहीं मरेंगे, हम तो मार के मरेंगे आपको, हम नहीं मरने वाले। मैंने आपको और आफ्ताब जी, आपको पता होना चाहिए, बात में नेता है। 1971 की लड़ाई में क्या हुआ था जयदेव भाई, बताइए जरा क्या हुआ था? घुटने फेंक दिए थे। आफ्ताब जी, मैं एकदम आपकी बात को मैंने ध्यान से सुना है और अभी मैं आपको आगे रखूंगा। अब सुनिए, जयदेव भाई को भी सुनिए। वही तो चीज है, वही चीज है आफ्ताब जी, वही चीज मैं आपको बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। ये चीज आप अपने मिलिट्री चीफ को बताएं, बीएसएफ के जवान के आप अपने मिलिट्री चीफ को क्यों क्या बता रहे हैं बीएसएफ जवान का? क्या, एक मिनट जयदेव भाई, क्या बता रहे हैं आप? कल आपके बीएसएफ के जवान के आपके ही यहाँ से खबरें चली, हमने कल उसके घुटने टिकवा दिए, तो आप क्या हमारे करेंगे? अरे इतने तो, अरे आपके तो बहुत सारे इतने लोग हैं जो यहाँ पे घुटने टिक के गए। आप ऐसी बात नहीं, आप क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो? सुनो, पाकिस्तान क्या कर सकता है मैं बता दूं। पाकिस्तान निर्दोष लोगों को मार सकता है, मच्छीमारों को पकड़ के ले जा सकता है। पाकिस्तान जिनका कोई कसूर नहीं है ऐसे लोगों को मार सकता है। इससे आगे पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है। और यही सोच पाकिस्तान मिलिट्री की है कि वो जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा दे। हम जयदेव भाई को सुन लेते। जयदेव भाई आफ्ताब जी, मैंने बड़ा ध्यान से आपको सुना है, बड़े ही धीरज के साथ, पेशेंस के साथ आपको सुना है। अभी कुछ चीजें आप भी सुनिए। मैं आपके ही शब्दों से आपके पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों तक इस न्यूज रूम के प्लेटफॉर्म से हम कुछ बात बताना चाह रहे हैं। आपने अभी बोला, आपके ही वर्ड्स के, आप 1947 तक क्यों जाते हैं? तो आपके आर्मी चीफ 1947 तक क्यों जाते हैं? क्यों नॉन रेसिडेंशियल पाकिस्तानीज के सामने जब एक वो मिलते हैं तब बात करते हैं टू नेशन थियरी की, हम अलग है, हिंदुओं से अलग है? ये बात को कोई आर्मी चीफ को कहने की क्या जरूरत है? ये करने के लिए आपके यहाँ पे मौलवी हो सकते हैं, धर्मगुरु हो सकते हैं और हुक्मरान हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आप अगर इनको दहशतगर्द मानते हैं, वैसे ही जैसे अगेन आपने कहा वैसे बलूचिस्तान में कुछ करने वाला दहशतगर्द है तो यहाँ पे भी करने वाला दहशतगर्द है, तो ये वाला लॉजिक आप हमारे ऊपर मत चिपकाइए कि हमको हमारे घर को साफ करना है। अगर हमको ये करना हुआ तो आपको भी अपना घर साफ करना पड़ेगा। सुनिए मंगेरी जी, अपना घर साफ करने की कोशिश करिए। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, आफ्ताब जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। मुझे जवाब दीजिएगा, यहाँ पे जरूरी है, मेरा काउंटर क्वेश्चन जरूरी है। मुझे एक जवाब दीजिएगा कि आपने बीएलए के तमाम दहशतगर्द को जिसको रॉ फंडिंग करती है, आपके नेशनल मीडिया उनको बिठाते हैं, उनको एंगेज करते हैं, उनके इंटरव्यूज करते हैं, बराह रास्त दिखाते हैं और उस तहरीक को सपोर्ट करते हैं। आप ये बताएं कि किसी आदमी ये बता दे कि हमने बीएलए को सपोर्ट किया हो। दूसरी तहरीक को हम सपोर्ट किया है,
पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी ISI ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने सपोर्ट किया है। आपका ऑफिशियली, आपकी हुकूमत, आपका मीडिया ऐसे दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में मासूमों को मारते हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं, उनको चैनल पे बैठा के उनकी मासूमियत दिखाते हैं। तो आप बताएं कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं या हम हैं? ऐसे हवा के वाले मत करिए, ऐसे एलिगेशंस, जो हवाई एलिगेशंस मत करिए। कब किसी ऑफिशियल भारतीय व्यक्ति ने या अधिकारी मैं आपको फुटेज दे सकता हूं, अभी गूगल करें, मैं आपको दे सकता हूं वो नाम निहाद बलूचिस्तान की जो आपने प्राइम मिनिस्टर बना के बिठाई हुई है, वहां पर जिसको बनानी हुई है, तो ये आपके वहां की हो सकती है। आपका ही वर्ड अगर मैं कहूं तो ये डिजिटल दहशतगर्दी है। ड्रग्स आते हैं आपके यहाँ से, आते हैं और चीजें आती है आपके यहाँ से आती है, तो ये आप कर रहे हैं। इस डिजिटल दहशतगर्दी से कोई फायदा नहीं होगा। इससे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। ओवरऑल कौन खुश है, आप ये बताइए। और आप ये कह रहे हो कि आपने एयर स्पेस बंद किया, इससे हम सुखी या हम दुखी हो गए। सीधा जवाब उसका ये है कि ये रिएक्शनरी स्टेप है। पहले हमने पानी बंद किया और ऐसी हवाई एलिगेशन कि हम प्यासे मर जाएंगे। वो 6 नदियां हैं, सिंधु, चनाब, झेलम, राबी, बियास, सतलज। इन 6 में से 3 तो हम वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी आफ्ताब जी एक जोक बहुत बड़ा चलता है कि हम सारे लोग पाकिस्तान की तरफ मुंह करके कुछ करने लगे तो बह जाएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ये प्यासा रहना और ऐसी बातें ना आपको शोभा देती है ना मुझे शोभा देती है। ये आपका ख्वाब है जो पाकिस्तान में कभी पूरा नहीं होगा, ना कर सकते हैं आप। ये आपका ख्वाब है, ये आप करके उसी तरीके से कि 47, 65, 71, 99 कब आप खत्म हुआ पाकिस्तान आर्मी का, ये बताइए यार। आप 90 और हमारे यहाँ तो आप इतनी बातें करते हैं, आप इतनी बातें करते हैं, आपकी फिल्में और आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है। 1 से 5 या 6 आतंकवादी आपसे संभले नहीं जाते। 10 लाख फौज है, शर्म से डूब करना चाहिए उन वहां पे 10 लाख फौजियों को जिन्होंने जो है आम लोगों को मारने की इजाजत दी। अगर थोड़ी देर मुंगेरी जी आप इस बात पर आप गर्व ले रहे हो? आपके आतंकवादी आके मार जाते हैं, उस बात पर आप गर्व ले रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? आर्मी और आर्मी का सामने लड़ना अलग बात है, और आपके टेररिस्ट आके यहाँ के मार जाते उस बात पर आप गर्व ले रहे हो? यही बात सीखता है पाकिस्तान की। आप पे होना चाहिए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस बात पर गौरव ले रहे हो? आपको इस पर गर्व है कि आपके आतंकवादी यहाँ पे आके मार जाते? ये घटिया सोच है पाकिस्तान की। अगर हिम्मत है तो भेजिए आपके आर्मी वालों को। नहीं, ये आपकी घटिया सोच है, और इस घटिया सोच के साथ हर बार जब युद्ध हुआ तब पाकिस्तान हारा है। ये आपकी घटिया सोच है कि 6 आतंकवाद आपसे संभाले नहीं जाते। ये आपकी घटिया सोच है, और आप यही सोच सकते हो। आपको कभी इस टेररिस्ट की बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं होगा, युद्ध करके दिखाएं पाकिस्तान। नहीं, आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। हिम्मत है तो भेजो आपके आर्मी को। क्या बात करते हो आप? इस वक्त आप कहां पे हैं? आपके साथ है कौन? आपकी अहमियत है क्या? पड़ोसी मुल्क सारे नफरत करते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान। क्या बात करते हो आप? क्या बात करते हो? किसी ने तो आपको सम्मान कर दिया है। हिंदुत्व जो है आप लोगों के खून में जहर फैलाते हो। आज से पहले आप सबके खून में जहर डालते हो कि हमारा खून है। क्या आप बांग्लादेश को ये बोलते हो कि हमारा खून है? हम हिंदुस्तानी है, इसलिए आप सबसे नफरत करवाना चाहते हो। हिंदुस्तानी सबका दिल जीत सकता है, बात आप याद रखना। यही भारत है, यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू दोनों एक साथ रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, सुनिए आप। अहमदाबाद के अंदर एक MLA जिसका नाम है इमरान खेड़ावाला, वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। गूगल पढ़ लीजिएगा, जमालपुर सीट आप देख लीजिएगा। वो MLA आज रो गया, वो मुस्लिम है। दिखाइए जरा। कश्मीरनी जे पहलगामनी घटना बनी, निर्दोष 26 लोगों आज समग्र मुस्लिम समाज जुम्मानी नमाजના અંદર ભારત માટે, ગુજરાત માટે દુઆ કરી છે। ખાસ કરીને આજે મુસ્લિમ સમાજ તરફથી જુમ્માની નમાઝના અંદર કાલી પટ્ટી પહેરીને મેં આતંકવાદીઓનો કોઈ ધર્મ નથી હોતો। જ્યારે આવી ઘટના બનતી હોય છે ત્યારે તમામ, હું સમજુ છું કે ગુજરાતના અને ભારત દેશના તમામ મુસ્લિમ સમાજ દુઃખી થાય છે। આજે
हमारे श्रद्धांजलि આપવા સિવાય મારા પાસે કોઈ શબ્દ નથી. સરકારને મારી વિનંતી છે કે તાત્કાલિક એક્શન લેવા જોઈએ અને પાકિસ્તાનની જે નાપાક હરકતો છે એના પર હું સમજુ છું કે ભારત દેશ ખૂબ મજબૂતાઈથી આપણું જે સૈન્ય છે એ કામ કરી રહ્યું છે. आफ्ताब जी सुनिए, ये आरएसएस नहीं था, ये बीजेपी का भी नहीं था, तो भी ये विधायक था, रो पड़ा. ये मुस्लिम था, भारत का, गुजरात का, अहमदाबाद का मुसलमान था. ये एमएलए नहीं यहाँ पे सुन ले, वो भी दिखाए जो मुसलमानों के साथ, कश्मीरी स्टूडेंट के साथ निकाल के जो है बजरंग दल ने और आपके जो है आरएसएस के गुंडों ने जो है उनको जो लोगों को मारा है, किसको मारा है? आप मसलत के सिवा कोई बात नहीं कर वो भी तो सकते दिखाए ना. ना, जिस आफ्ताब वो भी तो जी, दिखाए ना. आफ्ताब जी, ये क्योंकि बात आईना मत एक तरफ करिए. नहीं देखता, आईना मैंने दिखाया है, वो भी दिखाया आईना कि जिसमें आईना तो हमने दिखाया. आप पाकिस्तानी सेना की औकात नहीं है, हमला कर सके, ड्यूटी लग सके. देखते हैं, आपकी सेना में औकात हो तो भेज दो. 1971 की याद दिलाने की, कारगिल की याद दिलाने की आपके फिर दिल में से. पानी नहीं आता. पाकिस्तान आपकी सियासत है, आपके जो है बिहार के ये चुनाव है, सारी उसमें भी चीजें पाकिस्तान हम भाई कह ऐसे सकते हैं चुनाव लड़ रहे, पाकिस्तान के लिए. 28 बंदों को, ये 26 सारी बंदों चीजें को, हम 25 बंदों पाकिस्तान को के लिए क्यों कह गोली सकते चला हैं रहे क्योंकि हैं? पाकिस्तान में ये होता है. पाकिस्तान में चुनाव जीते और हारे कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान में जाते हैं. चुनाव इंडिया और नहीं होता. आफ्ताब जी, जे एक काम साहब करते हैं. आपको पता है, आफ्ताब भाई, आप आफ्ताब भाई. एक्सपर्ट हैं, इनको थोड़ा बता दें. जे आप इनको एक्सपर्ट हैं, इनको दोनों हमारे सहयोगी जो है, दोस्त जो एंकर हैं, इनको बता दें. ये शायद इतना पाकिस्तान से वाकिफ नहीं. आप हमारे चुनाव में, चुनाव प्रचार में हिंदुस्तान का जिक्र तक नहीं होता. पाकिस्तान की विचारधारा से पूरा विश्व मालूम है कि ये क्या है. आतंकवाद क्या चाहता है सबको पता है. मुंगेरी जी एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान जो जहर उगलता है ना, और कश्मीर में आज जो हुआ है ना, सुनिए बात, सुनिए मेरी, ये हंसने की बात नहीं है. हिंदू सुनिए 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 तो सही. कहां से नजर आता है? अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए. भारत का मुसलमान रो रहा है, ये बात आप सुन लीजिएगा. और भारत का मुसलमान वो पाकिस्तान को धिक्कार रहा है, गालियां दे रहा है. कि ये करते हैं कुछ और भुगतना हमको पड़ता है. ये आप सुन लीजिए. भारत का जयदेव जी को बताइए, भारत का मुसलमान रो रहा है. उन पाकिस्तान का हिंदू, पाकिस्तान का सिख, पाकिस्तान का क्रिश्चियन इस वाक़े पे अफसोस भी कर रहा है और उन दहशतगर्द आतंकवादियों की मजम्मत भी कर रहा है. और पाकिस्तान का हर इंसान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे सियासतदान हो, हम उनको आतंकवादी कहते हैं, जो आपको बात समझ में नहीं आ रही. इसके साथ साथ पाकिस्तान का हर बंदा ये भी कह रहा है कि दहशतगर्दी जो हमला हुआ है उसमें 10 लाख फौज होने का फायदा ही क्या. आपके जे के तमाम लोगों के टैक्स पेयर से पैसे से वहां पर फौज 10 लाख फौज बैठी हुई थी. क्या वो भंग पी के सोई हुई थी? वो दारू पी के सोई हुई थी? वो जो है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी अगर हमारी फौज को आप दारू क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, बात अलग है. भैया दारू पीना और ये सब चीजें मत बोलिए प्लीज. अगर यही बोलना है तो हम आपके बारे में ज्यादा बोल रहे हैं. आपको पता है आपकी मजबूरियां हैं, क्योंकि नेशनल टीवी पे नहीं बात कर सकते. नशा करना, ये सारी चीजें ये तो मत करिए ना. आप ये सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि पता है कि आपकी कुछ एसओपीज हैं. मगर मैं सवाल उठा सकता हूँ बीन पाकिस्तानी कि आपके वहां पे 10 लाख फौजी जो थे वो क्या कर रहे थे? पर मैं बता दूं, हमारी फौज नहीं, आपकी फौज है जो इजराइल की तरह छुपी हुई है और आतंकवादियों को आगे करती है. आपकी फौज में ताकत हो तो आ जाइए ना भाई. मैं तो बोल रहा हूँ, कारगिल के देखा हाल हो जाएगा, घुटने टेकने के फिर से. आपकी फौज, आपने अच्छी तरह से याद नहीं दिलाया. दहशतगर्द बोलते हैं ना, उनको आपकी फौज का सपोर्ट है, बाकी वो दहशतगर्द कुछ नहीं कर सकते. सही भाई याद दिला दो अब जरा, औकात याद दिला दो. क्या थी बाप कौन है, बेटा बेटा कौन है. वो सारी चीजें आफ्ताब जी आपको याद है और कोई कंपैरिजन नहीं है. आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं. और आपने बीच में थोड़ी सी फिल्मी सी बात की, इसलिए उस फिल्म की भी अगर मैं बात करूं तो हमारी यहाँ एक पिक्चर बनती है बॉर्डर, जैसे आपकी फिल्में बहुत अच्छी हैं, हम देखते हैं, पूरी दुनिया में देखी जाते हैं. और वो जो है मैं आपको डिस्टर्ब अच्छी लगती है ना, हमारी फिल्में अच्छी लगती है ना. सही है, दुनिया में जो है वो फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और एफिल टावर तक लेके उड़ाते हमारी फिल्में भी अच्छी है, हैं. हमारे डांस भी अच्छे हैं. लोग बताते हैं पाकिस्तान में लोग छुप छुप के हमारी पिक्चर देखते हैं कि कहीं कोई देख ना ले, वैसे छुप के देखते हैं हमारी पिक्चर. आप देखते हैं और हंसते हैं. चालू पीएसएल मैच के दौरान हमारा आईपीएल मैच. और अब तब से एयरस्ट्राइक भूल गए, एयरस्ट्राइक भूल गए आप. हम छुप छुप के रात को क्या हुआ था, एयरस्ट्राइक किया भूल गए जयदेव जी. और हंसते हैं कि जो है आपकी फिल्में देख के, और वही फिल्में जो आज चल रही है देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट राइटर एक ही है.
कम से कम थोड़ी सी कहानी में चेंजिंग तो होनी चाहिए ना। एक ही कहानी है। वही बोल रहा हूँ, आप ठीक बदलिए। आप आतंकियों को वहां ठेका देना बंद कर दीजिए। आपकी आर्मी को बोल दीजिए कि जिले की तरह छुप लग जाए और सामने जाकर रह रहे पिछले से हमले इजरे करते हैं। तवज्जो से थोड़ा सुनिए, हौसला कीजिए, तमुल आप कीजिए। हौसला इसके रखिए फायदा थोड़ा। नहीं है तो मैं आपकी आर्मी को आप कुछ भी बोले जाएंगे, हम सुनते रहेंगे। आपकी आर्मी को बोले कि छुप आप हमारी आर्मी पे सवाल नहीं उठा सकते भाई, बिल्कुल। सुन लीजिएगा, थोड़ा पानी पी लिए, तमुल कीजिएगा, थोड़ा सुन लीजिएगा। मैंने कहा पानी तो हम तो पी लेंगे, हमारे पास नदी है। आपको पानी पीने के वांते पड़ने वाले पानी बंद हो जाएगा, सिंधु नदी का पानी बंद हो जाएगा आफ्ताब जी। हमें पानी की फिक्र नहीं है, हमें पानी की फिक्र नहीं है। पानी को तो छोड़ दे आप। मैं ये कह रहा था कि आपको स्क्रिप्ट राइटर थोड़ा चेंज करना चाहिए। जो स्क्रिप्ट राइटर आपके पास बैठा हुआ है, स्क्रिप्ट राइटर आप चेंज कर दीजिए। आप पाकिस्तानी को ठेका देना बंद कर दीजिए। आप अपने स्क्रिप्ट में से टेररिज्म को निकाल दीजिए और फिर लिखिए स्क्रिप्ट होता क्या है। यूनाइटेड नेशन हंस रहा है, आप पे अमेरिका हंस रहा है, आप पे रूस हंस रहा है, आपका इसराइल जो दोस्त वही है अमेरिका नेतन्याहू वो हंस रहा है। कह रहा है नेतन्याहू कह रहा है कि यार वही स्क्रिप्ट जो आप नाते सामने रखते हैं, इस पे क्या बात करें। वही अमेरिका नेतन्याहू रो रहा है। वही अमेरिका जिसके बारे में आपको नेतन्याहू पता भी नहीं था। एक ही स्क्रिप्ट है। उस एबोटाबाद हर में से हफ्ते एक ही स्क्रिप्ट आ जाती है। बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा जाता है। हाँ, वही अमेरिका ने आतंक को वहां मारा था। ये कह रहा हूँ कि सारी दुनिया यहाँ पे के न्यूज़ तमाम पाकिस्तान सरकार जितने हंस रहे भी हैं। दोनों आपकी यहाँ फिल्म है, ये पुरानी हो गई, कोई नई फिल्म लाए। ये दोनों ये फिल्म ये दोनों- ये फिल्म जो है फ्लॉप हो चुकी है। अरे ओसामा बिन लादेन वाली फिल्म थी पाकिस्तान में, ओसामा बिन लादेन वाली फिल्म थी। अमेरिका का आतंकवादी वहां छिपा के रखे थे, अमेरिका ने अपना बम मार दिया था, पता है ना। दुनिया में जितने भी ग्रुप है कि जो इस दुनिया को शांति से नहीं रहने देते हैं, उन सब का आका पाकिस्तान है, जो सबको संभालता है, सबको खाना पीना रहना तो सिक्योरिटी दुनिया का देता सारा है। ग्रुप पाकिस्तान है। आज भी तो आपने मुझे कहीं ये सारे ये लोगों इतना को वहां पे खौफजदा पनाह हिंदुस्तान के दी लोगों है को क्यों कर और रहे हैं? उसका दुनिया नतीजा से है। जब पाकिस्तान सबका आका है तो फिर आपका भी आका हो सकता है। कुछ अगर नहीं दुनिया है, का पाकिस्तान बात बात होता है, नेता नेता होता है। आप सब सुन लीजिए। सर झुका के बात करें। नहीं नहीं, अरे क्या सर झुका के बात करें? आप सर झुका लीजिए, हम सर झुकाते हैं। आफ्ताब भाई मेरी बात सुनो, हम सब का मैंने एक तो सर पकड़ से कर दिया आपके इन शब्दों पे, आपके इन शब्दों पे मैंने सर ऊपर कर दिया कि यार हिंदुस्तान की मीडिया पे मुझे जो है मेरे देश को, मेरे मुल्क को जो है दुनिया का आका बताया जा रहा है। आतंकियों का आका मत करें। आतंकियों का आका है। टेररिज्म का आका है। जो दुनिया को शांति से नहीं रहने देते, उन सबको आप पनाह देते हो। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये हिंदुत्व बीजेपी की कहानी, अगर आप कल की जो है मीटिंग के मिनट्स उठा के देखें तो राहुल गांधी ने और राहुल गांधी के समय जो है अपोजिशन ने आईना दिखाया है। जे आईना दिखाया है, जे जी आईना दिखाया है अपोजिशन ने। अपोजिशन की बात करें, पाकिस्तान को छोड़ दे, पाकिस्तान के नेता को छोड़ दे, जे कल हमारा पूरा देश साथ है। अपोजिशन ने ऐसी घटनाओं में हम राजनीति नहीं करते भाई। यहाँ पे आईना दिखाया है। आपके वज़ीर दाखिला को, आपके फॉरेन मिनिस्टर को आईना दिखाया है। आईना उसने देखकर रात को उनको नींद नहीं आई कि जी अपोजिशन सही कह रही। ये पाकिस्तान पे सिर्फ इल्जाम लगा के जो है बरियो जिम्मा नहीं हो सकते। किसने बोला ऐसा अपोजिशन ने? नहीं, फालतू बात मत करिए। किसने बोला ऐसा? किसने बोला अपोजिशन ने ऐसा? किसने बोला? आतंकियों के सामने पूरा आज खुद कश्मीर गए, सबको मिले। आप फालतू बात मत कीजिए। पाकिस्तान की औकात ही यही है। पाकिस्तान की औकात है झूठ बोलना, और पाकिस्तान की औकात झूठ बोलना है। आपको आईना दिखाया है बीजेपी सरकार को, लैप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये आईना दिखाया है आपको। आप उस आईने को देखें, उसको थोड़ा साफ करके देखें। मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान की अपोजिशन कह रही है। कोई नहीं, अपोजिशन सारी एक साथ है। बिहार के सियासी एक साथ है, और बिहार में चुनाव हो तो हमारा अंदरूनी है। मुकाबला आपके जैसे भ्रष्टाचारी नेता नहीं जो इमरान खान कभी मार रहे हैं, कभी जेल में रहे, कभी अंदर रहे, प्राइम मिनिस्टर भी जेल में घूमते हैं। हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर आपके जैसे जेल में नहीं गया भाई। बिहार के नेता कह रहे, इमरान खान का क्या हुआ आपके देश में? विदेश मंत्रालय क्या बोल रहा है? बहुत सारे लोगों ने इन्होंने मार दिया अपने राजनीति क्षेत्र में। पाकिस्तान की जयदेव भाई, इनके यहाँ पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करती है क्या करना है।
पूरा भुट्टो खानदान किसने हाँ, खत्म पूरा किया? बेलो कैसे मार दिया। हुआ पूरा भुट्टो खानदान? जयदेव भाई, इनकी आर्मी डिसाइड करती है यहाँ पे कौन रूल करेगा और कौन नहीं। इनकी आर्मी, बाकी जनता डिसाइड नहीं कर पाती है। आतंकवादी है, आर्मी नहीं है वहां की, आतंकवादी है। टेररिस्ट आका, आपके जो टेररिस्ट के आका है, जो आपके टेररिस्ट कैंप चलाते हैं, वो आका डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान की अगली हुकूमत कौन होगी। आपकी आर्मी डिसाइड करती है। आम पाकिस्तानी कुछ नहीं डिसाइड कर सकता है कि उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। वो बात आप क्यों नहीं करते हो? और आफ्ताब भाई अभी 30 सेकंड, खाली 30 हाँ, सेकंड। जयदेव भाई को सुन ये लीजिए। न्यूज़ रूम के नहीं, दोनों 35 सेकंड बात करें, कोई मसला नहीं। दोनों सीनियर और बड़े ही एक्सपीरियंस्ड और यंग जर्नलिस्ट की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अभी इस मंच के ऊपर लेके आए ताकि कुछ कंस्ट्रक्टिव बात हो। तो थोड़ी फिल्मों की बात और हवाई करने के बातें लिए अगर तैयार है हम भाई। जय आप सुनिए, मुझे सुनिए, जानते हैं, आफ्ताब आपने तो भाई, बात करने के सुनिए, लिए अब तक मैं सुन लीजिए, थोड़ी भैया, मुझे देखो, अच्छी बात बोल रहे हैं, सही बात बोलने जा रहे हैं, सुन लीजिए। तो आप सुन लीजिए, वही तो हम आपको भी खुला मंच देना चाह रहे हैं। बट ये है कि आपने अभी गिनाया कि कुछ देश हमारे साथ नहीं है, मान लो बांग्लादेश, श्रीलंका, कुछ आपने ही गिनाए। तो आप ये भी तो देखिए कि ये सारे देश एक लार्जर डिजाइन, चाइना की आपकी दोस्ती, आप उसको दोस्ती कहेंगे, मैं उस दोस्ती को चलिए ठीक है हम इस्तकबाल करते हैं, पर मैं ये कहूंगा कि आप चाइना के हाथ का प्यादा कठपुतली ना बने। आप जिन देशों को गिना रहे हैं वो देश हैं जिनका स्वार्थ चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। और आज भारत किसके साथ अलाइंड है? भारत के कौन दोस्त है? अमेरिका, यूके, ये सब। और हमारे यहाँ तो ये कहते हैं, और न्यूज रूम का लोगो में भी एक है, शेर है। शेर के ना बड़े बड़े क्राउड नहीं होते, अकेला शेर काफी होता है। तो बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है, श्रीलंका हमारे साथ नहीं है, ये मत गिनाए। क्या एक एवरेज पाकिस्तानी टेररिज्म से दुखी नहीं है? वैसे ही एक एवरेज इंडियन टेररिज्म से दुखी है। जो इनिशियली दीक्षित भाई ने और किशन भाई ने सवाल पूछा था, वो यही सवाल था कि हम लोग दोनों मिलके एक बार पाकिस्तान ने ये बोला हो, चलिए बड़ा छोटा छोड़ दीजिए, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई मिलके टेररिज्म को खत्म करें, ऐसी एक बार तो पहल करके दिखाओ। आप प्राइम टाइम जर्नलिस्ट है, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे। अमेरिकी अभी लोग और इन सबको छोड़ते हुए प्लीज मुझे सुन लीजिएगा, नंबर आएगा आपका, प्लीज पहले जयदेव भाई को बात खत्म करने दे, फिर आपसे। जयदेव भाई प्लीज खत्म। तो मैं बस वही चीज, 2 मिनट आफ्ताब भाई, सिर्फ ये करो कि एक एवरेज पाकिस्तानी और एवरेज हिंदुस्तानी दोनों टेररिज्म से दुखी हो सकते हैं। हम इधर उधर कहीं भी भाग सकते हैं, बट कुछ चीजों को आप स्वीकार कर लीजिए कि फंडामेंटल रेडिकलाइजेशन से किसी का भला नहीं होगा। जो आप फिल्मी बातें करते हैं, हाँ मैं भी स्वीकार करता हूं, चलिए हमारे यहाँ से कुछ ऐसी पाकिस्तान बैशिंग हुआ होगा तो चलिए वो गलत है, मान लिया। पर आप ये भी तो देखो कि इसी तरह की फिल्में आपके यहाँ भी तो बनती है। इन सब चीजों से दूर होते हुए रियलिज्म का पिक्चर हम देखेंगे, हमारा भी दिल दुखता है। और हिंदू मुस्लिम, एक लास्ट लाइन आफ्ताब भाई, एक लास्ट लाइन, हिंदू मुस्लिम वाला काम मत कराएं। अभी इन्होंने प्ले करके देखा इमरान खेड़ा वाला, उस विस्तार से आते हैं जहां पे मुस्लिम बहुल विस्तार है। अगर वो आंसू गिरा रहा है, उन आंसुओं का लिहाज करें, हिंदू मुस्लिम ना करे प्लीज। अच्छा, मुझे अगर आप समय दे दें, आपने कहा हाँ, बोलिए। बी द पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैंने पहले ही आके इस वाक़े की हिंदी में निंदा कहें, उसकी मैंने अफसोस कहें, उसकी दुखी कहें, तो मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के तमाम जितने भी पाकिस्तान में लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हों, सबने हमने अफसोस करते हैं। मगर इसके साथ साथ हमारी बात को, अपने यारे अफसोस को आप तस्लीम भी करें। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको दावत देता हूं, और प्रीवियस जितने भी हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट आए हैं, जो कि आम तासुर हिंदुस्तान के लोगों को शायद यहाँ पर जो है AK-47 लेकर हर बंदा हिंदुस्तानियों को या हिंदुओं को ढूंढता फिरता है, ऐसा नहीं है। आपको पता है जिस प्रांत में, जिस सूबे में मैं रहता हूँ, वहाँ पे 5735 मंदिर हैं। सही, कराची के अंदर अगर आप अभी भी गूगल करेंगे तो गूगल के अंदर आपको मिल जाएगा कि इधर जो है गुजराती कितने रहते हैं, हिंदू कितने रहते हैं और कितने मंदिर हैं। ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पाकिस्तान की एक अक्कासी और एक आईना जो है अच्छी तरह का दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि आप समझे। रही आतंकवाद से लड़ने के लिए पड़ोसी बदला नहीं जा सकता। जय आप भी यही होंगे, आपकी भी अर्थियां इसी जो है गंगा, जमुना और जो है सिंधु नदी में बहेंगी, मैं भी इसी जमीन में दफन हूंगा। ना आप जो है इसराइल में दफन होंगे, ना आपकी जो है अर्थियां इसराइल में, अमेरिका में, बर्तानिया में बहेंगी, ना मेरी जो है डेड बॉडी जो है अमेरिका में और इसराइल में या किसी और मुल्क में जाके दफन होगी।
ये तो बात तय हो गई कि हमारा जीना मरना इसी खित्ते के अंदर एक दूसरे के साथ है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा मामला होता है तो उसे बालातर होकर दोनों देश जो है कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकाले। अगर पाकिस्तान को कहीं पर आप महज इल्जाम ठहरा रहे हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है, तो कहीं ना कहीं उसको किसी कटघरे में लाए, कहीं ना कहीं उसको जो है वो एविडेंस दे। बाकी ये एक जो टीआरपी रेटिंग, क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मुझे भी पता है कि टीआरपी और रेटिंग और टॉक शो में क्या होता है, वो मुझे पता है। मगर कहने का मकसद है कि हमारे दोनों देशों की, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, दोनों मुल्क की जिम्मेदारी है कि इस दहशतगर्दी से जो मासूम लोगों को मारा गया है या उसके पीछे कोई भी हाथ है, उन हाथों को ढूंढना चाहिए, पाकिस्तान को एविडेंस देना चाहिए। और दुनिया में किसी फोरम पे थर्ड पार्टी, जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, अगर उसकी आपने बात सुनी, उसने बड़ी अच्छी बात की कि हिंदुस्तान अगर हमसे बात नहीं करना चाहता तो हम इस ऑप्शन पे भी तैयार हैं कि कोई अच्छा दोस्त जो दोनों देशों का हो वो बीच में बैठे। 1960 में अगर आप उस सिंधु नदी की बात करें, उस पानी का, तो उस पर भी कहीं ना कहीं बैठ के कराची के अंदर जहां मैं बैठा हूं वहां पे 1960 में डायलॉग हुआ था, कहीं ना कहीं फैसले की घड़ी में फैसला हुआ था। तो अभी भी फैसले करने की जरूरत है, बजाय जो हम दोनों जो लोग जो हैं एक दूसरे पर बंदूकें ताने और एक दूसरे का खून बहाए। तो इससे अच्छा है कि मैं बीइंग द जर्नलिस्ट कभी भी आतंकवाद, किसी दहशतगर्दी और जंग की सपोर्ट नहीं करूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। मुंगेरे जी, अल्फाज मेरे इस बार आप देख लीजिएगा पाकिस्तान का नाम खुल जाएगा, मुझे भरोसा है। अजमल कसाब के वक्त क्या हुआ था? मैं खाली 2 लाइन, कसाब पाकिस्तान से निकला था ना, उसका घर भी पाकिस्तान में था ना, जयदेव जी। हाँ दीक्षित भाई, खाली 2 लाइन बताना चाहूंगा। एक जो आपने बोला टीआरपी की वॉर के बारे में बोला, न्यूज रूम, मैं फिर से इन दोनों के बारे में और न्यूज रूम के बारे में बोलूं, अगर टीआरपी ही होता तो इस तरीके से आपको इतनी तसल्ली से, इत्मीनान से सुनते नहीं। हम सुनना चाहते हैं, हम डायलॉग करना चाहते हैं, हम बात करना चाह रहे हैं। इसलिए आफ्ताब जी, दीक्षित और किशन भाई, मैं दोनों की तरफ से कह रहा हूं कि आप वेलकम हो फॉर अ डायलॉग एनी टाइम, एनी पाकिस्तानी इज वेलकम। और हम वो टीआरपी की जंग वाला देश, या कम से कम हम लोग, ये प्लेटफॉर्म, ये न्यूज रूम प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट ये भी मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं आपको ये बताऊं, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रूफ की बात आप कर रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ छोटा सा और एक चीज बोलूंगा। अभी हमारे यहाँ पे तहव्वुर राणा है, कहां से हम लेके आए हैं उनको? अमेरिका से लेके आए। अमेरिका में होने से पहले वो कहां पे थे? वो व्यापार कर रहे थे, नॉर्थ अमेरिका में कहीं पे थे। उससे पहले कहां थे? पाकिस्तान आर्मी में थे। तो कुछ तो है जो सुधार की जरूरत है। हम आपके बैशिंग नहीं कर रहे हैं आफ्ताब जी, हम एवरेज पाकिस्तानी को हेट नहीं करते हैं। जो आपने बोला कि हम ये सोचते हैं कि हर पाकिस्तानी AK-47 लेके हिंदू को ढूंढता है, हम ये नहीं बोल रहे, बट कुछ गलतियां हैं, कुछ सुधार की जरूरत है, वो दोनों को सुधारना पड़ेगा। आपको भी स्वीकारना पड़ेगा कि तहव्वुर राणा हो या उसामा बिन लादेन, देखें, फिर अगर आप कर रहे हैं तो मेरी भी बात सुन ले। आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा, आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्ट हुए जिसमें मासूम शहरियों की जान चली गई, चाहे वो पंजाब में हो, सिंध में हो, केपी में हो, बलूचिस्तान में हो, जो आतंकवादी हमले हुए, और आपके जो कल तक आप उसको तस्लीम नहीं कर रहे थे, आप आज उसके लिए आलमी अदालत में गए हैं। आज वो आपका एविडेंस हमारे पास भी मौजूद है। फर्स्ट पार्ट आप एग्री करता हूं कि यस, हम दुखी हैं, टेररिस्ट एक्ट हुआ, हम दुखी हैं उसके लिए, पर वो हमारे लोगों ने किया वो बात मत करिए, वो कहीं पे नहीं आया है। आफ्ताब, वो आपका अंदरूनी मामला भी हो सकता है, पूरी मूवमेंट आपके देश में ही तो चल रही है। ये कुलभूषण यादव क्या हिंदुस्तानी? जवाब देंगे मुझे आप? आतंकवादी था, आतंकवादी था, एक को भी मारा, धर्म पूछ के तू कलमा पढ़ता आता या गीता पढ़ना आता है, ऐसा टेररिस्ट तो नहीं था। टेररिस्ट था? टेररिस्ट कौन था? अजमल कसाब था का मेयर हमेशा अहमदाबाद बम्बई के ताज होटल में आकर मार गया। टेररिस्ट कश्मीर में था, वो आकर मार गया। आप आलमी अदालत में हर पाकिस्तानी टेररिस्ट है, पर जो टेररिस्ट है सारे पाकिस्तानी है। जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को और पाकिस्तान में जो ब्लास्ट हुए उसकी फंडिंग कर रहा था, हमने आलमी अदालतों में उसको प्रूव कर दिया है। तो आप अभी कहते हैं कि जी कुलभूषण यादव वो टेररिस्ट नहीं था। क्या दहशतगर्दी की सपोर्ट करना, आप उसको दहशतगर्द, आतंकवादी नहीं कहते? कि कोई भी दहशतगर्दी को सपोर्ट करे, उसको फंडिंग करे, रॉ का एजेंट हो, उसको पाकिस्तान में पकड़ा जाए। हमने तो कहीं से नहीं लेके आए उसको, पाकिस्तान में से पकड़ा हमने।
मुंगेरी जी आप कुछ भी हो कश्मीर जाए, सिंह को लेकिन कहां वो से बात बनाया था? आप कन्फेस नहीं करोगे कि ये टेररिज्म है और उसको पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है। मैं भी तो बता रहा वो हूं, बात आप भी तो वो नहीं कर बात रहे आप ना। कंसीडर नहीं कर मैं रहे हो। आपसे वही मैं भी बात यही का बात दुखद कर रहा है, हूं, आप भी तो वही नहीं बात का कर रहे दुख है ना। कि पाकिस्तान हाँ, तो यही है ना, कभी आप वो भी- चीज को आपको कंसीडर जब नहीं मैं करता चीजें है बता रहा हूं, आप कि तस्लीम नहीं जितनी करते। भी एंटी सोशल मूवमेंट हो रही है, लोगों को मारे जा रहा है, वो पाकिस्तान से या तो पाकिस्तान उसको के अंदर बढ़ाया जा रहा उसकी रॉ है या उसको फंडिंग कर रही है। पाकिस्तान से सपोर्ट हो रहा है या उसको पाकिस्तान से हथियार दिए जा रहे मैं भी हैं। यही बस कह रहा हूं, इस मैं भी एक यही बात कह रहा का हूं। मैं यही बोल रहा था, मैंने यही बोला ना, यही बात का दुख है। यही बोला मैंने कि सारे पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है, हाँ, आतंकवादी हो सारे पाकिस्तानी है। आतंकवादी है जो टेररिस्ट है वो नहीं, सारे नहीं। पाकिस्तानी है या तो उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता फला है। दे रहा है जयदेव भाई। तो हम भी यही कह रहे हैं, जो और आफ्ताब टेररिस्ट भाई- पाकिस्तान में हो रहा है, तो exactly, वो या आफ्ताब तो भाई, हिंदुस्तान तो मैं- हिंदुस्तानी है या तो फिर हिंदुस्तान की रॉ जो उनको फंडिंग करी। हम भी तो यही कह रहे हैं, आप ये समझे गलत थोड़ा। बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आफ्ताब आप भाई, आप झूठ ही गलत मत बात है, फैलाइए, मैं- झूठ इस- फैलाएंगे ये बात प्लेटफॉर्म गलत है, वो तो सही थी। आज जो 17 साल हो आपकी गए। बात आफ्ताब है, भाई, वो सही है, इस- मेरी इस बात प्लेटफॉर्म गलत है। जयदेव भाई, पर- जयदेव भाई, आफ्ताब भाई इस प्लेटफॉर्म पे एक एक्स आर्मी ऑफिसर के तौर पे और एक आम शहरी के तौर पे मैं आप तीनों लोग जर्नलिस्ट, आप तीनों से अपील करूं कि हम आधी चीजों में एग्री कर जाते हैं, आधी चीजों में एग्री नहीं करते हैं, बट हम सबको तीनों को ये एग्री करना चाहिए कि दहशतगर्दी से नुकसान एवरेज हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों को सबको है। है। उसमें कम यही से है, कम यही है, हमारी हम भी तो यही मदद कह रहे करे, हैं। जैसे हम आवाज भी यही कह बुलंद रहे हैं, करने आज में से नहीं हमारी कह रहे। मदद करे, ये हमारी हम तो मदद यही करे, कह उस रहे हैं, आवाज मदद को कैसे बुलंद करें? करने में। ये मदद कैसे करें? आप मेरे पास जब फूलों का गुलदस्ता लेके आएंगे तो मैं आपको फूली दूंगा, पत्थर नहीं मारूंगा। जब आप मुझे पत्थर मारेंगे तो मैं ईंट लेके कम से कम कमजोर हूंगा। सुनिए ना, सुनिए थोड़ा, मैं लाइटल रोड पे आ रहा हूँ और वाइंड अप की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो सुन ले थोड़ा। आइए, मुझे आइए, अगर आप आइए। फूल लेके आएंगे तो मैं भी फूल लेके खड़ा हूंगा। अगर पत्थर ले आएंगे, अगर मैं कमजोर हूं, कम से कम मैं ईंट मारने का तो हक रखता हूं कि आपको मैं ईंट पत्थर का जवाब ईंट से दे सकूं, अगर ईंट का जवाब पत्थर से दे सकूं। दोनों के लिए ऑप्शन मौजूद है। कम से कम पाकिस्तान में अगर ऐसी सूरत हाल हिंदुस्तान में हुई है तो पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं डायलॉग करना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप महज इल्जाम ठहरा के और आप मुंह मोड़ के बैठ जाए। नहीं, आप कातिल हैं, आपसे बात नहीं हो सकती। भाई कातिल है तो कातिल को कम से कम सजा और जजा की बात तो करो कि कातिल कौन है, कहां से आया, कैसे आया। ऐसा तो नहीं है सिर्फ मैं कह दूं कि जेजे ने पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर जो है एक बम प्लांट किया था, उसमें 50 लोग बन गए, उसका जो है मास्टर प्लांट जो है जेजे। ऐसा हो सकता है? मैं उसके एविडेंस दूंगा ना। थोड़ी समझने की बात है। आप एक सिक्योरिटी फोर्सेस में रहे, आपको ज्यादा इल्म है कि डोजर जो दिया जाता है, एविडेंस दिया जाता है, वो किस तरह से दिया जाता है। बिल्कुल आफ्ताब भाई, अगर वो ना फाइनल देंगे, कमेंट जयदेव भाई की लेते हैं, तो फिर शो क्या का होगा? खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। जयदेव भाई, ओके, तो फाइनल कमेंट यही है और मैं ये तीनों से आपसे कहूंगा कि आप लोग ज्यादा एंगेज करें। आफ्ताब भाई, मैं अपील करूंगा, ये दोनों बड़े ही काबिल जर्नलिस्ट, सब एंगेज करें। आप लोग वॉइस ऑफ द पीपल हो और उसमें जो आपने बोला उस चीज को एग्री करते हुए कि बिल्कुल, अगर हम फूल बिल्कुल। लेके आएंगे, गुलदस्ता लेके आएंगे तो आप भी गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। वैसे ही बिल्कुल। एक टाइम पे कारगिल के जमाने में वाजपेयी जी बस लेके आए थे, फिर कारगिल हुआ। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा तो उसमें, हमने but फूलों से अभी हमने हम वाजपेयी सिर्फ साहब का उस फूलों चीज से पे- इस्तेमाल किया था। फिर कारगिल हुआ ना, फिर कारगिल हुआ, वो छोड़िए, मैं नहीं जा रहा हूं उसमें, वो छोड़िए। अब हमने पानी रोका है, मान लीजिए रोका है, तो उस पानी तक ही बात को रोकते हैं। खून की नदियां बहाने की बात ना हो, उसके लिए हमारी आपसे अपील है कि आप पाकिस्तान में दहशतगर्द के आकाओं को भी बाहर निकालने में वॉइस बुलंद करें। बस, वो मदद इतना कीजिए दीक्षित जी, हमारी। किशन जी, मेरे लिए बहुत है। ठीक है, बिल्कुल। जयदेव जी, मुंगेरी जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोनों का। शुक्रिया। चाहे कितनी भी चर्चाएं हो जाए, लेकिन पाकिस्तान वो अपना जो टेररिज्म वाद है, जो टेररिस्ट को पाकिस्तान वो पनाह देता है, सपोर्ट करता है, उस बात को पाकिस्तान खाने के लिए भले ही पैसे न हो, अपने मुल्क में लेकिन भूखमरा गोलियां हो जाए के लिए कहीं से भी पैसे लेके आते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ रूम। नमस्कार।